हेलो, आई एम सी ए श्रीनिवास ओक। सो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वेदर इट इज कंपलसरी टू फाइल द रिटर्न और नॉट। सो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये तो हमें पता है कि रिटर्न्स फाइल करना बहुत कंपलसरी है, बट रिटर्न्स कब फाइल करें। सो इसलिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंगली इनफ, मैंने देखा वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, बट बाय 29th of April इनकम टैक्स के पोर्टल के हिसाब से ऑलरेडी 5,92,000 रिटर्न आर ऑलरेडी फाइल्ड। उसमें से 5,38,000 रिटर्न्स वेरीफाई भी हो चुके हैं और 3,67,000 रिटर्न्स तो प्रोसेस भी हो चुके हैं अंडर सेक्शन 143(1). तो दैट मीन्स अगर उनको कुछ रिफंड वगैरह आना था तो वो भी आ गया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट होता क्या है कि ये जल्दबाजी करने से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लोग जल्दबाजी इसलिए शायद करते होंगे कि उन्हें ये लगता होगा कि अगर हम रिटर्न जल्दी फाइल कर देंगे तो हमको अगर रिवीजन कुछ करनी है तो वो हम कर सकते हैं, बट उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। अब होता क्या है कि आपके जो पेयर्स हैं, आप जिनसे पेमेंट्स लेते हैं, वो आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं और उनको वो टीडीएस भरने के लिए पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस भरने के लिए जो उनके लिए ड्यू डेट है वो है 31st of May। सो आपके पैन के सामने जो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा वो 31st May के पहले अपडेट नहीं होगा। और आपको तो पता है कि ड्यू डेट के पहले तो यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, असेसमेंट ईयर 24-25 का आपका टीडीएस अगर सही रिफ्लेक्ट होना बाकी है और उसके पहले ही आप रिटर्न फाइल कर दें तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप टीडीएस क्लेम ही ना करें, और या तो आप क्लेम करें लेकिन सामने वाले ने वो टीडीएस दिखाया ही नहीं। इन दोनों के केसेस में आपको इनकम टैक्स की नोटिस तो पक्का आनी है। तो इसलिए इट इज बेटर कि वेट करें कि पूरा डेटा करेक्टली अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या क्या डेटा आ सकता है। जो एसएफटी की रिपोर्टिंग होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग, जो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है आपके पैन के सामने, उसमें होती है आपकी शेयर्स की ट्रांजैक्शंस। आपने जो भी शेयर्स बेचे हैं, खरीदे हैं, उनकी सबकी शेयर्स वाइज डिटेल्स उसमें आती हैं। कैश डिपॉजिट अगर आपने कुछ किया है तो वो, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस या प्रॉपर्टी सेल, दोनों ट्रांजैक्शंस उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपके पैन के ऊपर जीएसटी नंबर है और आपका उसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो जीएसटी में आपने जो भी सेल्स की फिगर्स दिखाई हुई हैं वो आपके एसएफटी में भी दिखेंगी, एआईएस में भी दिखेंगी। तो वो भी आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड्स है ऑफ मोर देन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ 10 lakhs, तो वो भी इनकम टैक्स के पोर्टल में रिफ्लेक्ट होती हैं। आपकी कुछ एफडीज हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगी। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई 10 lakhs के ऊपर अगर मोटर कार परचेज की हुई है तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग करना बाकी होती हैं और उसकी ड्यू डेट होती है 31st May। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फॉर्म 16 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फॉर्म 16 देने की जो ड्यू डेट है आपके एम्प्लॉयर के लिए, जो वो डेटा इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करेगा, उसकी ड्यू डेट है 15th of June। सो 15th of June के पहले आपको अगर फॉर्म 16 मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज आपको 15th of June तक मिनिमम वेट करना पड़ेगा टू गेट योर फॉर्म 16, जिसमें आपकी पूरी सैलरी की और टीडीएस की डिटेल्स करेक्टली फिल्डअप होंगी। अब मई में कौन फाइल कर सकता है फिर। तो वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनका बहुत ही सिंपल सा टैक्स स्ट्रक्चर है, सिंपल सा सैलरी है, जिसमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं है। या फिर जिन लोगों का सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सिर्फ एक रेंट है जो आता है, या एक या दो एफडीज हैं जिसमें से इंटरेस्ट इनकम है, आप सीनियर सिटीजन अगर है तो। या तो फिर ये हो सकता है कि आप 31 जुलाई जो कि ड्यू डेट है उसके आसपास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या अब्रॉड वगैरह जा रहे हैं, तो उसके पहले भले ही गलत क्यों ना हो लेकिन आप रिटर्न फाइल करके चले जाएं। बस तो यही है। इन शॉर्ट क्या है कि लास्ट मोमेंट तक आपको वेट नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप कुछ गलत डेटा फाइल कर लें और उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। तो इट इज बेटर कि इस पीरियड में, इस बीच आप आपका पूरा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज कर लें, फाइनलाइज कर लें और वेट करें एटलीस्ट सेकेंड वीक ऑफ जून तक, सो दैट आप उस कंपाइल किए हुए डेटा को रिकंसाइल कर सकें एक बार
जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके साथ, और फिर करेक्ट रिटर्न आपका फाइल करें। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड।